आर्चीज जैसी फॉरेन कॉमिक स्टोरीज पे मेगा बजट फिल्में बन रही हैं, वाइल हमारे पास हमारे देश में ऐसे ऐसे नॉवेल्स हैं, बीट क्राइम, बीट रोमांस, बीट थ्रिलर, एक से एक कहानियां पड़ी हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड है, उन पे ध्यान ही नहीं है। ऑडियंस डिवाइड होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा इस फिल्म को लेकर। पल्प फिक्शन पता है क्या होता है, किस यूनिवर्स में ये कहानियां चलती हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और हसीन दिलरुबा जो 2021 में आई थी, 3 साल बाद फाइनली उसका दूसरा पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा रिलीज हो चुका है। पहले पार्ट का भी मैंने 3 साल पहले रिव्यू किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो क्या पार्ट 2 इस फिल्म का पार्ट 1 की तरह एंटरटेनिंग है? क्या पार्ट 2 की लिखाई भी पल्प फिक्शन स्टोरी टेलिंग को दिमाग में रखते हुए, उसके फंडामेंटल्स को दिमाग में रखते हुए लिखी गई है? और क्या पार्ट 2 में भी ऐसे ट्विस्ट्स और थ्रिल्स हैं जो आपको आखिरी तक अम्यूज करते रहेंगे? इसी के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में, विदाउट एनी स्पॉइलर। So first things first, जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, यानी कि हसीन दिलरुबा नहीं देखी है, दूसरा पार्ट देखने से पहले तुम वो देख लेना। दूसरा पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट देख लोगे तो कहानी तो बेहतर तरीके से समझ आएगी ही, बट एट द सेम टाइम पहला पार्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देगा विद द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन पल्प फिक्शन। एक बार फिर से मिल गए रानी जी। ऑल्दो आज के टाइम पे पल्प फिक्शन स्टोरी टेलिंग एक डाइंग ब्रीड ऑफ स्टोरी टेलिंग बन चुकी है, बट 70s, 80s एंड अप टिल लेट 90s एक रेज की तरह बिकते थे ये वाले नॉवेल्स। हसीन दिलरुबा की तरह फिर आई हसीन दिलरुबा भी कुछ जगहों पर इनकंसीवेबल है, काफी जगहों पर इलॉजिकल लग सकती है, और साथ ही आपको प्लॉट होल्स भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फील होंगे, और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ओवर एग्जैजरेटेड एपिसोड देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया का। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस फिल्म विल नॉट फेल टू एंटरटेन यू। मैंने सुना है कि कोई आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा है, और यही तो यूएसपी है, यही तो मैग्नेटिज्म है पल्प फिक्शन कहानियों का। पल्प फिक्शन नॉवल की कहानियां प्रिटेंड नहीं करती है क्लासी थ्रिलर होने के लिए, ये कहानियां आपको प्रोवाइड करती है चीप थ्रिल्स। ये आपको ऐसे कैरेक्टर्स देते हैं जो आप पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक अगर पढ़ोगे बुक को तो चिपक जाओगे उन कैरेक्टर्स के साथ, और हर जगह ऐसे ट्विस्ट और थ्रिल्स प्रोवाइड करती है ये कहानियां कि आप आखिरी पन्ने तक पढ़ोगे किताब को। मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना कोई तीसरा शामिल ना हो। पल्प फिक्शन नॉवेल्स की कहानियां 90s में किस हद तक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को पेनिट्रेट कर चुकी हैं इसका लोगों को अंदाजा नहीं है। इसी से रिलेटेड एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूं। 1995 में आई अक्षय कुमार की सबसे बड़ा खिलाड़ी, 1999 में आई अक्षय कुमार की इंटरनेशनल खिलाड़ी। इन दोनों फिल्मों के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन ये दोनों फिल्में डायरेक्ट अडेप्टेशन है एक पल्प फिक्शन हिंदी नॉवल से जिसका नाम था लल्लू, और इसको लिखा था मिस्टर वेद प्रकाश ने। वेद प्रकाश जी एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट पल्प फिक्शन राइटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी का स्क्रीन प्ले तक लिखा था। ये लोगों को आज भी नहीं पता है। तो फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे पहले पार्ट की कहानी खत्म होती है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, और इस पिक्चर की स्टार्टिंग में आपको एक रिकैप भी दिखाया जाएगा कि पिछले पार्ट में हुआ ये था, हर्षवर्धन राणे का जो कैरेक्टर होता है उनका नाम होता है नील, और तापसी पन्नू और उनके बीच में अफेयर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द किलिंग ऑफ नील एट द हैंड्स ऑफ विक्रांत मसीह। अगर रानी जी के 4-5 आशिक यहाँ वहाँ गड़े ना मिले तो कोई घंटा मोहब्बत कर रहा है शहर। अब इस पार्ट में विक्रांत और तापसी के कैरेक्टर दोनों ही एब्सकॉन्डिंग हैं, और विक्रांत को स्पेसिफिकली ढूंढ रही है पुलिस। अब चोर पुलिस की साख मिचोली वाली कहानी में इंट्रोडक्शन हो जाती है सन्नी कौशल के कैरेक्टर की, जिनका नाम होता है अभिमन्यु, और अलोंग विद हिम आप जिमी शेरगिल जो एक नया फेस है, पिछले पार्ट में नहीं थे, और साथ ही पिछले पार्ट से जो इस पार्ट में भी आपको दिखेंगे आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने सेम ही रोल पिछले पार्ट में भी प्ले किया था और यहां भी वो प्ले कर रहे हैं। अब ये सारे मिलके एक ऐसी जबरदस्त खिचड़ी बना देते हैं कहानी की जो आपको लास्ट मोमेंट तक इंट्रीग्ड और एंटरटेन रखेगी। अब सारे सवाल हम पूछेंगे। फिल्म का पहला पार्ट यानी कि हसीन दिलरुबा काफी सेक्सुअली चार्ज थी, और इसी चक्कर को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल भी हुआ था। लेकिन पार्ट 2 सेक्सुअली चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये डबल डाउन करता है एक बहुत ही इंट्रीगिंग और थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग पर। पार्ट 2 में मैंने एक चीज मिस करी पार्ट 1 में से, और वो थी कॉमेडी। पहले पार्ट में काफी अच्छे ऑर्गेनिक जोक्स थे और बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी उनकी स्क्रीन प्ले में। सेकेंड पार्ट में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मे बी बिकॉज जिस हिसाब से, जिस सीरियसनेस से सेकेंड पार्ट में स्टोरी प्रोग्रेस करती है, वहां पे ज्यादा प्ले अराउंड करने के गैप्स नहीं थे कॉमेडी। फिल्म में इलॉजिकल चीजें हैं और बहुत सारी जगहों पर आपको लगे अरे बहनचो ऐसे थोड़ी होता है, अरे बहनचो ये क्या हो रहा है, बट दैट्स द यूनिवर्स ऑफ पल्प फिक्शन स्टोरी टेलिंग। वही तो मैं कह रहा हूं कि पल्प फिक्शन कहानियां होती ही ऐसी हैं कि वो आपको एक ऐसे यूनिवर्स में इमर्स कर देंगी कि आपको चुतियापा होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो चुतियापा इतना मसालेदार है कि उसको देखने में, सुनने में, पढ़ने में मजा आएगा। किस्मत की लकीरें हाथों पे छपी होती है दोस्त,
हमने तो अपनी मोहब्बत के लिए उस हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। आपको 2 बार ऐसे लगेगा कि फिल्म खत्म हो गई, क्लाइमैक्स आ गया, लेकिन वो क्लाइमैक्स होगा ही नहीं। इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स है वो आपको शायद थोड़ा अटपटा लग सकता है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स ही डिवाइड कर देगा ऑडियंस को। स्क्रीन प्ले में बहुत सारी जगहों पर बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से चीजें हो जाती हैं। पहले 1.5 घंटे तक तो आपको किसी भी चीज का आंसर ही नहीं देता स्क्रीन प्ले, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन 2 घंटे के बाद जो अगले 20 मिनट हैं फिल्म के, वो आपको इतने सारे आंसर इतने ताबड़तोड़ तरीके से देगा कि आप अपनी सीट से चिपक जाओगे। इश्क में मैं और ईशु बहुत कुछ कर गुजरे थे और आज भी हम इसी जद्दोजहद में हैं कि हमेशा के लिए मिल पाए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की राइटर्स कॉमन है, यानी कि कनिका ढिल्लों ने दोनों फिल्मों को लिखा है। और ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि भैया रेप्लिकेट करी जा सके द सक्सेस एंड सोल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी और कैरी ऑन उसको करा जा सके इन द फंडामेंटल्स ऑफ द सेकंड स्टोरी, यानी कि सेकंड पार्ट। और यहां पे आपको वही देखने को मिलेगा विच गोज ऑन टू प्रूव कि कनिका ढिल्लों बहुत ही उम्दा राइटर तो है ही, साथ ही उनकी जो पल्प फिक्शन पे रिसर्च थी इन दोनों पार्ट्स को लिखते हुए, वो बहुत ही टॉप नॉच है। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या। मैक्सिमम पल्प फिक्शन क्राइम थ्रिलर कहानियों का जो बेसिक प्लॉट होता है वो ओरिजिनेट होता है बिट्रेयल से, चीटिंग से। इसी बिट्रेयल और चीटिंग को और ज्यादा मसालेदार और हार्ड हिटिंग और ज्यादा इंट्रीगिंग बना देने के लिए क्या करते थे ऑथर कि चीटर बना देते थे औरत को। अभिमन्यु भला आदमी है पर तू तो बच्चलन है। एंड कनिका ढिल्लों बीइंग द ब्रिलियंट राइटर दैट शी इज हैज स्टेड ट्रू टू दिस, क्योंकि दोनों पार्ट में तुम्हारे को एक चीज दिखेगी तापसी के कैरेक्टर में, और वो है आदमियों की तरफ से आने वाली हेट। क्योंकि पहले पार्ट में जब वो चीट करती है ना विक्रांत मैसी पे, हर आदमी का दिल एकदम आधा हो गया था वो देख के। एंड पार्ट 2 में एक ऐसा शॉट आता है जहां पे एक फीमेल कांस्टेबल बहुत पिटाई करती है तापसी पन्नू की, और तुम्हारे को पार्ट 1 के फ्लैशबैक्स आ जाएंगे कि तुम्हें लगेगा कहीं ना कहीं कि इसकी पिटाई होनी चाहिए। और यही होता था बहुत सारे पल्प फिक्शन कहानियों में, नॉवेल्स में, जो यहां भी तुम्हें देखने को मिलेगा। हाँ, अगर 2 घंटे के अंदर 2 घंटे के भीतर इस फिल्म को निपटा दिया जाता, इसकी पेसिंग और थोड़ी टाइट कर दी जाती, तो मजा और आता इस फिल्म को देखने। पार्ट 1 में भी आपने एक नाम सुना होगा और पार्ट 2 में भी एक नाम आप बार बार दोहराता हुआ सुनेंगे, और वो है दिनेश पंडित का नाम। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दिनेश पंडित कोई एक्चुअल में पल्प फिक्शन राइटर नहीं है। जस्ट टू पे अ ट्रिब्यूट टू द हिंदी पल्प फिक्शन राइटर्स, कनिका ढिल्लों ने सुडोनिम क्रिएट किया है। और इस दिनेश पंडित के आगे पीछे भी एक बहुत जबरदस्त थ्रिलिंग और मिस्टीरियस कहानी है, वो भी देख के मजा आ जाएगा आपको फिल्म में। पहले पार्ट के डायरेक्टर थे विनिल मैथ्यू, इस पार्ट के डायरेक्टर हैं जयप्रद देसाई। अब ये अच्छी चीज है या बुरी, लेकिन मेरे को दोनों फिल्मों में डायरेक्शन में कोई ज्यादा चीजें डिफरेंट नहीं लगी। इनफैक्ट बहुत आइडेंटिकल लगी डायरेक्शन में। नियरली 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है फिल्म का, और बीच में कहीं जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी फिल्म बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन जहां पर भी इसका स्क्रीन प्ले डिप लेता है, वो डिप फॉलोड होता है बाय अ वेरी थ्रिलिंग ट्विस्ट जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। मैं सही बता रहा हूं, इन द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म इतने सारे ट्विस्ट बैक टू बैक आपको दिखेंगे दैट यू वुड बी हुक्ड टू योर सीट। मेरे पति मुझे बड़ा लगा। विक्रांत मैसी की एक्टिंग ने सिंगल हैंडेडली पहले पार्ट को कैरी किया था, वाइल ऑन द अदर हैंड पहले पार्ट में तापसी पन्नू की इतनी कोई खास एक्टिंग थी नहीं। बट इन द सेकंड पार्ट विक्रांत मैसी तो शाइन करते ही हैं एज यूजुअल, बट तापसी पन्नू भी एक बहुत ही इवॉल्व्ड एक्टर दिखेंगी आपको इस पार्ट में। प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। सन्नी कौशल एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करते हैं इस फिल्म की कहानी में, एंड ही गोज ऑन टू प्रूव विद हिज परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म कि अगर उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो वो ओटीटी के एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार बन सकते हैं इन द फ्यूचर। ये किस्मत भी बड़ी कमीनी चीज है, अगर साथ ना दे तो जन्म जन्म के प्यार मिल नहीं पाते। जिमी शेरगिल साहब एक ऐसे वेटरन एक्टर हैं जिनको कभी उनका ड्यू मिला ही नहीं, एंड येट अगेन ही एसेस हिज रोल इन दिस फिल्म एज वेल। नील के सगे चाचा। आर्चीज जैसी फॉरेन कॉमिक स्टोरीज पे मेगा बजट फिल्में बन रही हैं, वाइल हमारे पास हमारे देश में ऐसे ऐसे नॉवेल्स हैं, बीट क्राइम, बीट रोमांस, बीट थ्रिलर, एक से एक कहानियां पड़ी हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड है, उन पे ध्यान ही नहीं है। पल्प फिक्शन कहानियों की इतनी बड़ी दुनिया जिसने नियरली 40 साल नेटफ्लिक्स से पहले लोगों को नेटफ्लिक्स एंड चिल करवाया, और जेन जी को पता भी नहीं है, हसीन दिलरुबा उसी पूरी दुनिया को सामने लाके रखती है, और ये देखने में अच्छा लगता है। फिर से इनसे पूछना पड़ेगा ऋषु सक्सेना कहाँ है। ऑडियंस डिवाइड होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा इस फिल्म को लेके, जैसे इस फिल्म के पार्ट 1 को लेके हुआ था। लेकिन जिन लोगों को पल्प फिक्शन पता है क्या होता है, किस यूनिवर्स में ये कहानियां चलती हैं, क्या पर्पस ये कहानियां सॉल्व करा करती थी इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s, उनको ये फिल्म पसंद आएगी। और जिन लोगों को नहीं पता पल्प फिक्शन के बारे में, उनको भी मैं यही बोलूंगा कि कोई माइंड ब्लोइंग नहीं है चीज, कोई बहुत ऐसा थ्रिलर तुम नहीं देख लोगे जो तुमने पहले कभी देखा नहीं, इससे बेटर फिल्में भी हैं। बट येट अगेन कोई भी फिल्म पल्प फिक्शन को इतने अच्छी तरह, इतने एंटरटेनिंग वे में अभी रिसेंट टाइम्स में तो
तो नहीं लेके आ पाई। तो ये एक टाइम वन टाइम वॉच तो है फिल्म। और हाँ, जब फिल्म देख लोगे, ये वीडियो देख लोगे, तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर छोड़ते जाना कि फिल्म देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है इसका पार्ट 3 आएगा, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है पार्ट 3 आएगा और वो काफी अच्छा भी हो सकता है। तो जाओ जाके फिल्म देखो, मजा आएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। असीम रियाज का रोस्ट आ जाएगा, कम ऑन मैं, कम ऑन ब्रा, कल आ जाएगा वो। मेरा दिमाग खमो मैं सुन सुन के दिमाग मेरा खमो मैं हो गया है। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे हम 1 महीने के लिए गायब हो गए थे, बट वी वर प्लानिंग अ वेरी गुड लाइनअप शुरू हो गई है। इस सैटरडे पहला ड्रॉप हो जाएगा उस लाइनअप का। पीजे वापस आया है, हमने बहुत सारी बातें करी। जाके सब्सक्राइब करो, वापस जाके देखो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट। बाय बाय।